भाई और बहनों, आज इस विज्ञान की चक्काचौंध में, आज इस झूठे भौतिकवादी फैशन की दौड़ में, हो सकता है आप लोगों को मेरे वीडियो मजाक लगते हों, मेरी बातें आपको पाखंड और अंधविश्वास से भरी हुई लगती हों, लेकिन मेरे यही वीडियो और मेरी यही बातें जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों से संबंधित होती हैं, जो वास्तविक हैं, जो सत्य हैं, जो अध्यात्म से संबंधित हैं, यही बातें 2028 के बाद आप जी यूट्यूब पर और फेसबुक पर पवन दास इज लाइव सर्च कर करके देखा करेंगे। ये बाकी दुनिया भर के फालतू के वीडियो किसी के कोई मतलब के नहीं रहेंगे। जो लोग फालतू की बातों को लेकर अपना समय और समय बर्बाद करते हुए चंद पैसों के लिए यूट्यूब से, फेसबुक से चंद पैसे कमाने के लिए, अपने झूठे शौक पूरा करने के लिए 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के, 15-15 मिनट के रील, शॉर्ट वीडियो, फालतू के एंटरटेनमेंट के जो वीडियो बनाते हैं, इनको कोई नहीं देखा करेगा, कोई भी नहीं देखा करेगा। ये बहुत नीचे चले जाएंगे। लोग अगर सर्च करेंगे तो भी ये वीडियो नहीं देख पाएंगे। आने वाले समय में यूट्यूब और फेसबुक पर परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग, और उसके बाद में ये साध संगति के वीडियो जो आपका ये छोटा भाई पवन दास बना कर आप भाई बहनों तक भेज रहा है, केवल यही वीडियो सबसे ज्यादा चला करेंगे। बाकी आज जितने भी धर्मगुरु हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, किसी भी धर्म से संबंधित हैं, वो लोग भी दिन रात वीडियो बना के डाल रहे हैं। आज उनके वीडियो लोग मिलियंस में देखते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जो भक्ति है, उनकी जो साधना है, वो शास्त्रों के विरुद्ध है। जैनियों की भक्ति जैनी शास्त्रों के विरुद्ध है, हिंदुओं की भक्ति वेदों और गीता जी के विरुद्ध है, मुसलमानों की भक्ति इबादत, कुरान, तौरेत, जबूर, इंजिल, हदीसों के विपरीत है, सिखों की भक्ति गुरु ग्रंथ साहिब के विरुद्ध है, ईसाइयों की भक्ति बाइबल के विरुद्ध है। और आने वाले समय में कोई भी लोग इन वीडियोज को नहीं देखा करेंगे। आज चाहे कोई कितना बड़ा किसी भी धर्म का यूट्यूबर हो, चाहे कोई धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे कोई पोप, पादरी, मुल्ला, मौलवी, पंडित, काजी, कोई भी क्यों ना हो, इनके वीडियो किसी काम के नहीं। वर्तमान में जरूरी ये वीडियो काम के हैं, केवल उनका पेट भरने के लिए, केवल उनके धार्मिक धंधे के लिए, उनके मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, उनके आश्रमों को चलाने के लिए। लेकिन जिस दिन ये समाज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर देगा, और अवश्य सुनेगा, क्योंकि समय आ चुका है, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी चल रही है, ये भक्ति युग चल रहा है। आने वाले समय में जब इंसान के ऊपर आपत्तियों का दौर शुरू होगा, प्राकृतिक घटनाएं घटित होंगी, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, महामारी और भी तरह तरह के युद्ध, गृह युद्ध, महायुद्ध, तो मजबूरन इंसान को संत रामपाल जी, परमेश्वर जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे, उनकी शरण में आना पड़ेगा। अन्यथा बेमौत मरने के अलावा, अकाल मौत मरने के अलावा, चाहे कोई किसी देश का राष्ट्रपति हो, चाहे आम नागरिक हो, किसी के पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के इस वीडियो की। और आज के वीडियो में मेरे पास में आम समाज से, जगत से एक व्यक्ति ने एक मैसेज किया है, उन्होंने एक संदेश मुझे भेजा है। ये कोई फाउंडेशन चलाते हैं। मेरी वीडियो देखकर इन्होंने अपनी शंका जाहिर की है, क्योंकि दास अक्सर अध्यात्म के विषय में ज्यादा चर्चा करता है। हम राजनीतिक या सामाजिक बातों के विषय में चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे विशेष कोई मतलब की नहीं होती है। तो ये कोई रा फाउंडेशन नाम करके है, इस प्रकार से ये पोस्ट वगैरह डालते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, काफी ज्यादा इनका जो चैनल है वो चलता है। तो जब इन्होंने मुझ पवन दास के अध्यात्म को लेकर वीडियो देखे, तो इन्होंने अपने कोई शंका जाहिर की है, क्योंकि ये विज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। हो सकता है ये किसी धार्मिक संस्था से ये जो है जुड़े हुए हों। तो इनका एक मैसेज है जो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। रा फाउंडेशन के नाम से आप जी यूट्यूब या फेसबुक पर जाके जो है सर्च भी कर सकते हैं। रा फाउंडेशन का है ये। महाभारत केवल एक कहानी है, कोई इतिहास नहीं, और श्री कृष्ण, अर्जुन, ये सब काल्पनिक पात्र हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे चंद सवालों के जवाब देकर दिखाओ। इन्होंने मुझे कुछ सवाल जो है भेजे हैं। तो इनका सवाल है, भगवत गीता के अध्याय 4 में जिस सूर्य को सबसे पहले गीता का ज्ञान बताया गया है, उस सूर्य का इतिहास क्या है? जाहिर है आसमान में आग के गोले को तो ज्ञान नहीं रहा होगा।
इन्होंने सवाल किया है कि श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय नंबर 4 में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को गीता का उपदेश देते समय कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले ये ज्ञान जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बताया गया था कि अर्जुन सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था। तो इनके मन में शंका उत्पन्न होगी कि जो सूर्य हम देख रहे हैं ये तो एक आग का गोला है, ये कोई इंसान थोड़ी है, कोई व्यक्ति थोड़ी है, इसके कोई आंख नाक कान थोड़ी है, तो सूर्य को कैसे ज्ञान सुनाया, सूर्य ने कैसे ज्ञान को सुना। तो इनके मन में एक डाउट पैदा हो गया, शंका पैदा हो गई, और ये चाहते हैं कि इनकी शंका का समाधान किया जाए, क्योंकि कहीं भी इनकी शंका का समाधान नहीं हुआ। जहां भी इन्होंने कोशिश की, इन्होंने प्रयास किया, तो सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो इन्हीं के जैसा विज्ञान को सब कुछ मानने वाला होगा, और विज्ञान को ही सब कुछ मानने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के सवालों का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि विज्ञान तो एक छोटा सा पार्ट है, अध्यात्म का, भक्ति का एक छोटा सा पार्ट है। यानी आपको मैं यूं कहूं कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं है वर्तमान की विज्ञान, जिसके ऊपर दुनिया फूली फूली फिर रही है। भाई और बहनों, अब मैं इस भाई के सवाल का जवाब आपको दूंगा, ज्ञान आधार से दूंगा, अध्यात्म के आधार से दूंगा। देखिए, वर्तमान में इंसान अध्यात्म, भक्ति और भगवान से कोसों दूर हो चुका है। कारण क्या है? क्योंकि जब आप वास्तविक अध्यात्म को जानने का प्रयास करेंगे, और वास्तविक अध्यात्म आपको किसी भी आचार्य, शंकराचार्य, संत, महंत, मंडलेश्वर के सत्संगों से जानने को नहीं मिलेगी। ये जितने भी यूट्यूब पर दिन में 10-15 आचार्य, शंकराचार्य नए खड़े हो जाते हैं, ये तो केवल अपनी बकवाद करते हैं। इनके पास में अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है। आजकल कोई एक गीता वगैरह की स्टडी जो है वो करवा रहा है, क्या नाम है उनका, आचार्य लिखते हैं अपने आप के, IIM से वो पास आउट है, क्या नाम है उनका, प्रशांत आचार्य या ऐसा कुछ नाम है, आचार्य प्रशांत। तो काफी कुछ आजकल वो अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने बिजनेस के लिए समाज को गुमराह कर रहे हैं, गीता जी के लेसन लोगों को पढ़ा रहे हैं, जबकि उनको गीता जी का कै ख ग भी नहीं पता। आचार्य प्रशांत जी को गीता जी की ABCD में नहीं पता कि गीता जी है क्या, उनको गीता शब्द की डेफिनेशन का नहीं पता, गीता लोगों को क्या पढ़ाएंगे। लेकिन वही बात है, अंधों में काना राजा, कुछ ऐसी कहावत है कि लोगों को कुछ भी बता दो वो बात स्वीकार कर लेंगे। सामने वाला थोड़ा ठीक ठाक बोलना सीख लेता है, भाषा में थोड़ा सा उसके अट्रैक्शन होता है, दूसरे लोगों से अच्छा नहा धो के, बाल वाल बा के, कपड़े उपड़े पहन के सबके सामने बैठा होता है, तो उसका थोड़ा सा जो है अट्रैक्शन होता है। जैसे जब किसी व्यक्ति की शादी होती है, तो भले गांव में उस व्यक्ति को कोई भी इज्जत ना दे, गांव में उसको फालतू का आदमी कहें, लेकिन जिस दिन उसकी शादी होती है उस दिन वो सबका राजा होता है, उस दिन वो सबका मुखिया होता है। अगर वो शादी के लिए मना कर दे ससुराल में जाने के बाद, घोड़ी पर चढ़ने के बाद, तो जितने भी गांव वाले उसको जो बावड़ा कहा करते थे, भला बुरा कहा करते थे, फालतू का इंसान कहा करते थे, सबको खाली पेट वापस आना पड़ेगा, भूखे पेट वापस आना पड़ेगा। कोई एक लड्डू भी नहीं खिलाएगा उन गांव वालों को, चाहे कितना बड़ा सेठ क्यों ना हो। तो उस दिन उस आदमी का विशेष महत्व होता है, वो उन सभी इंसानों में सर्वोपरि होता है, मुखिया होता है, घोड़ी पर बैठ के चलेगा, मुकुट लगा के चलेगा। तो इसी प्रकार ये थोड़े से समय के लिए ये आचार्य, शंकराचार्य, संत, महंत, ये जितने भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए मुल्ला, मौलवी, पंडित, काजी, ये थोड़े से समय के लिए अपने आप को ये यूट्यूब के ऊपर आचार्य और शंकराचार्य बनाकर थोड़े बहुत ये पैसे तो कमा सकते हैं लोगों से, ये तालियां तो जो है ये पिटवा सकते हैं ये अपने जो है सम्मान में, लेकिन अंत में ये सब के सब नीचे गिरेंगे। अंत में इन सबको भगवान की आवश्यकता पड़ेगी, इन सबको संत रामपाल जी की आवश्यकता पड़ेगी, उनके सत्संग सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि किसी भी धर्म के धर्म शास्त्रों का यदि वर्तमान में कोई संपूर्ण ज्ञाता है, पूर्ण विद्वान है, इस पृथ्वी पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी हैं। आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। तो दास का कहने का मतलब है, भाई ने जो सवाल किया है उसका जवाब ये है कि भाई और बहनों, आजकल अपने आप को वेल एजुकेटेड समझने वाले 4 अक्षर देश विदेश में या किसी अच्छी सी इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर और ये विज्ञान को ही भगवान मानने वाले जो लोग हैं, उनकी छोटी बुद्धि पर हम संत रामपाल जी के भक्तों को जो है बड़ा रहम आता है।
बड़ा जो है वो तरस आता है उनके ऊपर, हमारे को दया आती है कि बाहर से तो ये बड़े वेल एजुकेटेड दिखाई देते हैं, बड़े पढ़े लिखे दिखाई देते हैं, और अंदर से बिल्कुल ये इलिटरेट है, अशिक्षित है, अज्ञानी है, इनको अध्यात्म का कह भी नहीं पता इन लोगों को। और यही लोग जो आज ये 4 अक्षर विज्ञान के सीख कर, ये पढ़कर, ये मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट वगैरह की ये खोज वगैरह ये करके अपने आप को ये पता नहीं क्या समझने लग गए हैं। अक्सर में ये 0/0 हैं, 0/0। यही लोग जो आज विज्ञान को भगवान से बड़ा बताने में लगे हुए हैं और साबित भी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हर बार ये मुंह की भी खाते हैं, हर बार ये मुंह की खाते हैं, लेकिन फिर भी अहंकार में हार नहीं मानते। क्यों नहीं हार मान रहे? क्योंकि इनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है वर्तमान में। विज्ञान के अलावा किसी और को भगवान मानने के अतिरिक्त इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनको अध्यात्म की जानकारी नहीं है। अब यही लोग, यही अपने आप को वेल एजुकेटेड समझने वाले, कहने वाले, यही लोग यदि आज से 300 साल पहले धरती पर पैदा होते, 300 साल पहले, और उस समय यदि कोई मेरे जैसा व्यक्ति इनको कहता कि भाई देखो अध्यात्म में बहुत बड़ी पावर है, और विज्ञान एक बहुत बड़ा एक जो है एक पावरफुल एक पदार्थ है, और आने वाले समय में 300 साल के बाद में 1,000 टन की जो गाड़ियां होंगी वो आसमान में उड़ा करेंगी, 1,000 टन की गाड़ियां, और 500 लोगों को, 700 लोगों को बैठाकर, और 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर एक घंटे में लोगों को पहुंचा दिया करेंगी। आने वाले 300 साल के बाद में ऐसा समय आएगा, एक विज्ञान आएगी, शास्त्रों में लिखा हुआ ये पहले से कि चौथा जो युग है वो कलयुग है, और कलयुग का मतलब होता है मशीनरी युग। उस युग में हर काम जो है वो मशीनों से हुआ करेंगे। क्यों हुआ करेंगे? क्योंकि पहले के जो 3 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, उस युग में व्यक्ति के पास उसकी भक्ति होती थी, उसके पास उसके जो है पुण्य हुआ करते थे, क्योंकि जो सृष्टि है ये पाप और पुण्य के आधार से चलती है। सृष्टि को कोई वैज्ञानिक नहीं चला रहा, सृष्टि को कोई मंडलेश्वर नहीं चला रहा, सृष्टि को कोई प्रधानमंत्री या किसी देश का राजनेता नहीं चला रहा। पाप और पुण्य के आधार से ये सृष्टि जो है वो चलती है। तो 3 युगों में लोगों के पास में उनकी भक्ति हुआ करती थी, भक्ति की शक्ति से सारे काम हुआ करते थे, उनके वचन में शक्ति होती थी। लेकिन जब चौथा युग आएगा, ये कलयुग, तो उस समय इंसान के पास में भक्ति नहीं होगी, वो आडंबर करेगा, पाखंड करेगा, जिसके चलते उसके वचन में शक्ति नहीं होगी, शास्त्रों के विरुद्ध लोगों को ज्ञान देगा और स्वयं वो ग्रहण करेगा, तो उसकी जुबान में शक्ति नहीं होगी, उसके पास में सिद्धि नहीं होगी। तो उस समय ये मशीनों से सारे काम हुआ करेंगे, और ऐसी ऐसी मशीनें बन जाएंगी, ऐसी ऐसी मशीनें बन जाएंगी। आदमी जो है 100 मंजिल की जो है बिल्डिंगें बनाएगा, और आदमी ऊपर जाने के लिए जो है जीने का सहारा नहीं लेगा, वो पैड़ियों के सहारे नहीं जाएगा, एक बटन दबाएगा, एक मशीन उसको लेके जाएगी, मशीन उसको नीचे लेके आएगी, और ऐसे ऐसे गाड़ियां बन जाएंगी, ऐसे ऐसे जो है वो साधन बन जाएंगे, 1,000 टन उनका वजन होगा, वो लोहे के होंगे, और वो आसमान में उड़ा करेंगे, 500 आदमियों को बैठाकर 1,000 किलोमीटर 1 घंटे में उनको पहुंचा दिया करेंगे। तो उस समय यदि ये व्यक्ति होते जो आज विज्ञान को भगवान मानते हैं, तो उस समय यही व्यक्ति इसी विज्ञान का ये मजाक उड़ाते, और ये क्या बोलते पता है? उस समय अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाल के बोलते हैं कि वो मजाक कर रहा है भाई फालतू में, तेरे को हम ही मिले क्या? अरे तेरे को मजाक करने के लिए हम ही मिले क्या? ये ले 1 रुपए का सिक्का, तू कह रहा ना कि 1,000 टन की गाड़ियां आकाश में उड़ेंगी, ये ले 1 रुपए का सिक्का, इसको उड़ा के दिखा इसको उड़ा के मेरे को। यही लोग जो आज विज्ञान को भगवान मान रहे हैं, उस समय इन लोगों के ऐसे सवाल होते, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था, इनको मालूम ही नहीं था कि विज्ञान जो है वो किस चिड़िया का नाम है, किस चींटी का नाम है। तो ये केवल उतना ही बोलते हैं, उतना ही सोचते हैं जितना इनकी आंखों के सामने होता है। और जो अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, जिनको परमात्म ज्ञान होता है, जिनको पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, और पूर्ण सतगुरु जब उनको तत्व ज्ञान से परिपूर्ण कर देता है, तो वो आत्माएं आगे पीछे का इतिहास भी थोड़ा बहुत जानने लग जाती हैं।
तो यही व्यक्ति जो है मजाक उड़ाते विज्ञान का, जो आज विज्ञान को भगवान कह रहे हैं। अब इस भाई की शंका है, इन्होंने जो मुझे लिख के भेजी है ये, कि भागवत गीता के अध्याय 4 में जिस सूर्य को सबसे पहले गीता का ज्ञान बताया गया है, उस सूर्य का इतिहास क्या है। जाहिर सी बात है, आसमान में आग के गोले को तो ज्ञान नहीं रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। जो सूर्य हम देख रहे हैं, जिसको परमेश्वर ने बनाया है, जिसको परमात्मा ने बनाया है, इस सूर्य को तुम्हारी विज्ञान ने नहीं बनाया। ये सूर्य असंख्य युगों से इसी प्रकार से अपना कार्य निरंतर करता आ रहा है। इसको किसी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको किसी सर्विस की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको चलाने के लिए किसी वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम लोगों ने छोटा सा एक एसी बनाया है, तुम्हारी विज्ञान ने एक छोटा सा एक यंत्र बना दिया, एसी। ये गाड़ियां बना दी, जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठ के लाइव आ रहा हूं, ये छोटी सी गाड़ी बना दी माचिस की डिब्बी के जैसी। अरे इस गाड़ी की अगर 10-15 हजार किलोमीटर के बाद में अगर आप इसकी सर्विस ना करवाओ, इसका मेंटेनेंस वगैरह टाइम पे ना करवाओ, इसके अंदर अगर आप डीजल पेट्रोल ना डालो, इसके अंदर यदि आप ये कूलेंट वगैरह ना डालो, टाइम पर इसकी लाइटें, इसके ब्रेक वगैरह चेक ना करवाओ, तो ये डिस हो जाएगी, ये नहीं चलेगी, अपना काम नहीं करेगी, ये जवाब दे देगी कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। और जिस परमेश्वर ने ये सूरज बना रखा है, जो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है, ऐसी रोशनी पूरी दुनिया की लाइटें मिलकर, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर ऐसी रोशनी नहीं बना सकते। और जो बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी जो है मतलब किसी सर्विस के, और दिन रात अपना कार्य कर रहा है। तुम्हारे बल्ब तो फ्यूज हो जाते हैं, तुम्हारी गाड़ियां तो एक्सीडेंट हो जाती हैं, ज्यादा गर्मी हो जाए तो इंजन गर्म हो जाता, आग लग जाती हैं। ये है तुम्हारी विज्ञान, ये है तुम्हारी विज्ञान की औकात। अध्यात्म के आगे अपने आप में विज्ञान ठीक है, सफिशिएंट है आज हमारे लिए। आज इसकी आवश्यकता भी थी, लेकिन क्यों आवश्यकता थी, ये एक विषय दूसरा है, इसके बारे में मैं आपको बहुत बार जो है बता चुका हूं। लेकिन जो लोग विज्ञान को भगवान मानते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि उस परमात्मा की विज्ञान के आगे, जिस परमेश्वर ने अपनी शक्ति से सूरज बनाया, जो इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, कितना 13 लाख गुना जो है वो विशाल है। अब उसको किसी फैक्ट्री में तो नहीं बनाया जा सकता ना, उसको किसी फैक्ट्री में तो नहीं बनाया होगा, कोई वैज्ञानिक तो नहीं लगे होंगे उसको बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर कोई पाइप वगैरह, कोई रोड वगैरह, कोई नली वगैरह नहीं लगी है। परमेश्वर ने अपनी वचन शक्ति से 1 सेकंड में इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा ये सूर्य, जो इस पृथ्वी सहित सभी ग्रह और उपग्रहों को रोशनी दे रहा है। आज देवलोक में भी यही सूर्य रोशनी दे रहा है, इस पृथ्वी पर भी यही सूर्य रोशनी दे रहा है, पाताल में भी यही सूर्य रोशनी दे रहा है। और तुम वैज्ञानिकों ने जो एक हेलोजन लाइट बनाई है, एक छोटी सी लाइट बनाई है, वो केवल एक कमरे में रोशनी दे सकती है, दूसरे कमरे में भी नहीं दे सकती। जिस गाड़ी में तुमने लाइटें लगा दी, ये रात्रि में केवल तुम्हारे को थोड़ा बहुत 200-300 मीटर का जो है दिखा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो कुछ नहीं, उस परमेश्वर की विज्ञान के आगे ये वर्तमान की भौतिक विज्ञान, जिसके ऊपर इंसान फिदा हो रहा है, भक्ति से कोसों दूर हो चुका है, नास्तिक होता जा रहा है कि भगवान कुछ नहीं है, विज्ञान ही सब कुछ है। ये तुम्हारी विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान उस परमेश्वर की आध्यात्मिक विज्ञान के आगे तो चींटी के पैर के समान भी नहीं है, चींटी के पैर की समान। और आने वाले समय में इस विज्ञान को भी परमात्मा इसकी औकात दिखा देंगे, और दिखा रहा है परमात्मा। अगर तुम्हारी विज्ञान ही सब कुछ है, तुम्हारी विज्ञान सब कुछ कर सकती है, तो उस परमात्मा ने तो वर्तमान में 50-50 डिग्री का तापमान कर दिया। अरे ये मई के महीने में, अभी तो जून बाकी है, मई के महीने में पूरा देश जो है झुलस रहा है, 48 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। उस परमेश्वर की विज्ञान ने कर दिया, सूर्य ने कर दिया। 50 डिग्री का तापमान लोगों को झेलना पड़ रहा है, सरकारें रोडों पर फव्वारे लेके खड़ी है, लोगों के ऊपर फव्वारे मार रही हैं। उस परमेश्वर की विज्ञान ने 50 डिग्री का तापमान कर दिया। अब तुम्हारी अगर विज्ञान में कोई औकात है, कोई दम है, अगर तुम्हारी विज्ञान ही भगवान है, तो डाउन करके दिखा देना तापमान को, 1 डिग्री भी डाउन करके दिखा देना, कर दो अगर औकात है तो। अरे ठंडक कर दो देखे ठंडक। चींटी के पैर के बराबर भी नहीं है उस परमेश्वर की विज्ञान के सामने भौतिक विज्ञान। और वो परमात्मा
जो वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक है, वो अगर चाहे तो इस 50 डिग्री के तापमान को 1 मिनट में बारिश करके वो 20 डिग्री पर ले आएगा। 20 डिग्री पर, और पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए। तुम कितनी एसी लगा सकते हो? तुम जितना एसी लगाकर ठंड पैदा करते हो, उससे ज्यादा तो बाहर जो है तुम लोग जो है गर्मी पैदा करते हो। कितनी गर्मी फेंकती है वो एसी? कुछ नहीं कर सकता इंसान। विज्ञान की कोई औकात नहीं है। तो भाई जो कह रहा है कि भागवत गीता के अध्याय 4 में जिस सूर्य को सबसे पहले गीता का ज्ञान बताया गया है, उस सूर्य का इतिहास क्या है? जाहिर है आसमान में आग के गोले को तो ज्ञान नहीं होगा। बिल्कुल भाई और बहनों, अक्सर शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है, और ये रियलिटी है, हकीकत है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनको केवल विश्वास है, नास्तिक लोगों को विश्वास नहीं है। उनको तो जब विश्वास होगा जब उनके ऊपर चोट पड़ेगी, जब ये विज्ञान फेल होना शुरू हो जाएगी। हम जो सूर्य देख रहे हैं आसमान में, आग का गोला, ये सूर्य कोई देव नहीं है, ये सूर्य कोई देवता नहीं है, ये सूर्य कोई भगवान नहीं है। यही तो आप लोगों की छोटी सोच है। आप लोग केवल इसी सूर्य को भगवान मान चुके। आपने इसी सूर्य को एक देवता मान लिया। ये जो चांद है आसमान में, आपने इसको एक जो है वो देवता मान लिया। चांद देवता, चंद्र देवता। दुनिया भर के लोग सुबह सुबह जल का लोटा लेके और इसी सूर्य को देवता मानकर जल जो है अर्पण करते हैं। ये उनकी मूर्खता है, ये उनकी नादानी है। उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। ये सूर्य देवता नहीं है, भगवान नहीं है, कोई देव नहीं है। इसके ऊपर जो कंट्रोल करता है, इस सूर्य के ऊपर जो कंट्रोल करता है, असल में वो है सूर्य देव। और वो जो देव है वो एक व्यक्ति है, एक इंसान है, आप और हमारी तरह है। वो जो व्यक्ति है वो कहीं और बैठा होता है, और ये जो आग का गोला है ये कहीं और है। वास्तव में जो सूर्य देव है वो कश्यप ऋषि का बेटा है, जो कि सूर्य के ऊपर जो है वो कंट्रोल करता है। ये सूर्य देवता नहीं है। जिस प्रकार आपको मैं सामान्य भाषा में समझाऊं, क्योंकि बिना अध्यात्म के इंसान की बुद्धि नहीं खुल सकती। जिस प्रकार हमारे देश में बहुत सारे विभाग हैं, एक बिजली विभाग है, एक परिवहन जो है विभाग है, तो जिस प्रकार बिजली विभाग के ऊपर एक व्यक्ति का जो है कंट्रोल होता है, जिसको हम कहते हैं बिजली मंत्री। बिजली मंत्री, अरे तो वो बिजली मंत्री कोई बिजली थोड़ी है। वो बिजली मंत्री को हाथ लगाओगे तो कोई वो करंट थोड़ी मारेगा। भारत देश को या जिस भी राज्य में कोई बिजली मंत्री है, उस राज्य में जो बिजली की जो सप्लाई की जा रही है, जिससे लोगों के घरों में लाइटें जलती हैं, पंखे चलते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, वो बिजली मंत्री के कान में कोई मतलब वायर थोड़ी लगा रखे हैं। वो बिजली मंत्री के कोई तार थोड़ी लगा रखे हैं जो वो बिजली मंत्री सबको जो है वो पावर दे रहा है। नहीं, बिजली एक डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक वो डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट के ऊपर उस बिजली मंत्री का जो है वो अधिकार है, आधिपत्य है। वो उसको कंट्रोल करता है। जय हो, जय हो, जय। तो वो उसके ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक इसी प्रकार ये जो सूर्य है, ये तो एक आग का गोला है, ये तो एक यंत्र है, ये तो एक यंत्र है। लेकिन इस यंत्र को जो कंट्रोल करता है, इस यंत्र के ऊपर जिसका अधिकार है, वो कश्यप ऋषि का बेटा है सूरज। वो एक देव है, वो इसको कंट्रोल करता है। अब जिस प्रकार हमारे भारत देश के जो परिवहन मंत्री हैं, रोड मंत्री हैं, उनका नाम है नितिन गडकरी। अब नितिन गडकरी कोई रोड थोड़ी है, नितिन गडकरी कोई बस थोड़ी है। वो परिवहन मंत्रालय के ऊपर अपना आधिपत्य रखता है। वो उनको दिशा निर्देश देता है, कौन सी गाड़ी कब चलेगी, कितनी बसें जो है नहीं चलानी है, कौन सी रोड कहां बनेगी, कौन सा हाईवे कहां से निकलेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। वो नितिन जो गडकरी है, जो रोड मंत्री है, जो परिवहन मंत्री है, वो उस मंत्रालय के ऊपर अपना आधिपत्य रखता है। तो ठीक का गोला है, जिसके विषय में ये विज्ञान को भगवान मानने वाला भाई रा फाउंडेशन वाला, जिसको अध्यात्म की छींट नहीं है, जानकारी नहीं है, इसने अपनी छोटी बुद्धि से ये आइडिया लगा लिया कि गीता जी के अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि अर्जुन सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूरज को दिया था। तो इन्होंने सोच लिया कि इस सूरज को दिया होगा जो ये आग का गोला है। नहीं, इस सूरज को नहीं दिया।
ये तो एक यंत्र है जिसको कंट्रोल करता है। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल के ऊपर मेरा कंट्रोल है। अब इस मोबाइल के अंदर से मैं लाइव आ रहा हूं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, तो मैं मोबाइल के अंदर नहीं बैठा हुआ हूं। ये मोबाइल मैं नहीं हूं, ये मोबाइल जो है ये अलग है, और इस मोबाइल के माध्यम से जो मैं आपको संदेश दे रहा हूं वो मैं बाहर बैठा हूं। लेकिन आध्यात्मिक जो विज्ञान होती है भाई और बहनों, वो इस भौतिक विज्ञान से, इस देश और दुनिया की जो विज्ञान है, इस विज्ञान से लाखों गुना जो है ये उत्तम होती है, लाखों गुना उत्तम होती है। लेकिन इंसान की एक फितरत होती है, वो जिस चीज को जानता नहीं, जिस चीज को उसने देखा नहीं, उस चीज को वो जल्दी से जो है वो स्वीकार जो है वो नहीं करना चाहता। तो ये तो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी सोच अध्यात्म में नहीं चलती है। जो सत्य है वो तो सत्य ही होता है, उसको कोई नकार नहीं सकता उसको।